16 जनवरी 2025 की ये बात है। सोशल मीडिया पे एक बिल्डिंग का फोटो बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगती है। उस बिल्डिंग का फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी फोटो लगा हुआ है। बताया जाता है कि इसी के 12वें वाले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। दरअसल इस घर पे जो नजर है, चाहे मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे अब इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। उसे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग पर आए पर इस बिल्डिंग पर कैसे पहुंचते हैं। उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बांद्रा की एक जगह होती है फॉर्च्यूनर हाइट्स, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ के आसपास। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा भी हो जाता है। करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उनने अपने पति सैफ अली खान से कहा, क्यों ना हम दूसरा आशियाना बनाने दूसरी जगह रहें। तब दोनों की सहमति बन जाती है। लगभग 100 करोड़ की कीमत से उनने एक आशियाना अपना तैयार कराया, जो कि बांद्रा का सदगुरु अपार्टमेंट के 12वें वाले पर ये रहना सहना शुरू कर देते हैं। और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब हर कोई इसी खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और वो क्यों घर में आया, किस वजह से उसने इन पर हमला किया। आज की कहानी से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों सैफ अली खान और उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों सैफ अली खान और उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की, प्रदेश की राजधानी मुंबई की। मुंबई का एक इलाका है बांद्रा का ही एक सदगुरु अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर लगभग रात 15-16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं। एक का नाम तैमूर, एक का नाम जय। ठीक उसके जो उनका कमरा बना हुआ है, उस कमरे के सामने खड़ी हुई उनकी जो नौकरानी है अरियामा फिलिप उर्फ लीमा। दरअसल वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसे ही उस व्यक्ति का हाथ हटता है, अचानक से ही वहाँ सैफ अली खान आ जाते हैं। जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जाती है। उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उनके घर की जो महिला है, मेड है, उसको पकड़ा हुआ है, हाथ में चाकू लगा हुआ है। सैफ अली खान ने कहा कि हम आराम से बात करते, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे इन्हें नुकसान हो। तभी उस महिला नौकरानी ने जैसे ही बचने की कोशिश की, तो वो एक के बाद एक 2 चाकू उसको मार देता है। जैसे ही लीमा को चाकू लगते हैं, लीमा की चीख और तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है। वो उस लड़के को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे ही सैफ अली खान उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में उसके चाकू होता है, वो एकदम से चाकू मार देता है। जैसे ही वो चाकू मारता है तो सबसे पहले चाकू गले पर लगता है, जो कि 10 सेंटीमीटर तक घाव करता है। उसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की। जैसे ही उन्हें हाथ लगाया, बायां हाथ था, बाएं हाथ पर उसने 1 बार नहीं 2 बार वार किए थे। जैसे ही वो अपने हाथ को पीछे करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सर पर मार दिया जाता है। तो तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उसने जब चाकू बहुत तेजी के साथ मारा
तो वो पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जाकर वो चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा चाकू का रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है। इसके बाद सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ निकलने लगती हैं। इससे पहले उनकी जो मेड थी, जो नौकरानी थी, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। जब इससे ज्यादा सैफ अली खान की चीखें निकलती हैं। इस अपार्टमेंट पर जितने भी शख्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबकी सब जाग जाते हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं। जब इन चीखों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर जो अनजान शख्स है वो तेजी से भाग जाता है। लगभग 2:33 के आसपास की ये बात रही होगी। वो 6वें फ्लोर के कैमरे में कैद हो जाता है। वीडियो के रास्ते से वो भाग रहा था। यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक 2 ही ऐसे शख्स है, एक सैफ अली खान और उनके घर की जो नौकरानी है, मेड है, जिसका नाम अरियामा फिलिप उर्फ लीमा होता है। यही दोनों शख्स जानते थे कि आखिरकार हुआ क्या है। इसके बाद सैफ अली खान को ब्लड बह रहा है, सिर से ब्लड बह रहा है, गर्दन से ब्लड बह रहा है, हाथों से ब्लड बह रहा है। तो थोड़ी घबराहट ज्यादा फैल जाती है। यहाँ से इन्हें तत्काल लीलावती हॉस्पिटल के लिए रुख करते हैं। तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद मेंढरा पुलिस स्टेशन को वो फोन करते हैं। कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे हमला हुआ है, मुझे भी चोटें आई हैं। जैसे ही पुलिस ये सुनती है, तत्काल प्रभाव से पुलिस वहाँ घर पे पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि ये घायल हो जाते हैं गंभीर हालत में। इन्हें लीलावती के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। पुलिस ने साफ साफ ये निर्देश दिए थे, इस मामले को लीक ना होने दिया जाए। अगर ये बात मीडिया में पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टरों ने भी यही कोशिश की कि किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो, शांति पूर्वक माहौल रहे। साथ ही जैसे दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते तो पता चलता है कि ये बात लीक हो चुकी थी, क्योंकि सैफ अली खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सैफ अली खान एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर। ये बात इस तरीके से लीक होती है, चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविजन में काम करने वाले रिपोर्टर्स हो, सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले हो या उनके चाहने वाले हो। लीलावती हॉस्पिटल के सामने बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे हमला हुआ है और क्यों हमला हुआ है। तभी डॉक्टरों की टीम आती है, बताती है कि लगभग इन्हें 6 बार चाकुओं से वार किए गए हैं। उसमें 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे घाव हैं, 2 थोड़े हल्के घाव हैं। 2.5 इंची का जो चाकू था, जो रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, वो निकाल दिया गया है। अब इनको वहाँ से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। हालत स्थिर है, कोई परेशानी वाली दिक्कत वाली बात अब नहीं है। इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान, उनकी बेटी सारा अली खान बड़ी मायूसी की हालत में जैसे ही थे वैसी ही हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, देखने के लिए कि अब तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब यहाँ करिश्मा कपूर हो, करीना कपूर हो, रणबीर कपूर हो, दुआ अली खान हो या इनके जितने भी चाहने वाले हो, हीरो हीरोइनी एक्टर्स, वो सभी पहुँचने लगते हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। जब वायरल हो रही थी तभी हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार सैफ अली खान के साथ हुआ क्या है। तभी इनके घर की जो मेड होती है उसकी तहरीर के आधार पर आखिरकार बेंड्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमे का जो आधार होता है, एक व्यक्ति है जो जबरन घर में घुस जाता है। दूसरा आधार ये है कि उसने हत्या करने की कोशिश की, आखिरकार वो मारना चाहता था, मेड को भी मारने का प्रयास कर रहा था। मेड भी घायल हो जाती है, मेड को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब बेंड्रा पुलिस स्टेशन 10 टीम गठित करती है कि इस मामले का जितनी भी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का जल्दी से खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक भी पहुंच जाता है। क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई जाती हैं। इस बिल्डिंग के आसपास के इलाकों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर
हर एक सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश की जाती है। ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में यहाँ पर वो व्यक्ति गया क्यों और क्या उसके इरादे थे। तो जब इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे गया, कहाँ से गया, तो गार्ड साफ साफ मना कर देते हैं कि ये जो गया है वो लिफ्ट के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं गया है। इसकी जांच में ये साबित हो जाता है कि हाँ, वो सीढ़ियों के माध्यम से ही जाता है और सीढ़ियों के माध्यम से ही वापस आता है। हालांकि उसने फायर की जो एक पाइपलाइन होती है, बताया जाता है कि उसने वहाँ पर उसका भी कुछ इस्तेमाल किया था। वो पहले से, यानी कि वो घर में पहले से ही मौजूद था। एक बात और कही जाती है कि मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है, इसीलिए लोगों को जागने का और सोने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। शायद ही इसीलिए घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे। इसीलिए लोगों के जागने का और सोने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए शायद ही घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे के आसपास। ये जो अनजान शख्स है वो तैमूर और जेहू जून का बेटा है। वो उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। ये जो उनकी मेड होती है लीमा, वो शायद उस व्यक्ति को देख लेती है। देखते ही उसे रोकने की, उसका विरोध करने की वो कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने उनको पकड़ लिया। क्या इरादे थे? क्या वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या इरादे थे? क्या वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था या नहीं पहुंचाना चाहता था? हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। पिछले दिनों मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि है। राष्ट्र कवि ने सैफ अली खान के बच्चों का नाम लिए बिना ही उन पर छींटाकशी करना शुरू कर दिया था और ये मामला सोशल मीडिया पर काफी मात्रा में वायरल भी हुआ था। लोगों ने तमाम तरह के सवाल भी उठाए थे, लेकिन जब पुलिस की जांच में मामला आता है, ये मामला शायद उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला ऐसे लगता है कि जैसे ये मामला चोरी से जुड़ा हुआ है। ये जो शख्स है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी, इसकी पीठ पर एक बैग है। हालांकि इसने अपना चेहरा ढका नहीं हुआ था, चेहरा ढका हुआ नहीं था और चोरी करने के लिए आया हुआ है। ये भी बड़े चौंकाने वाली स्थिति है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि वो घर में प्रवेश कर लेता और इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगती। इससे ऐसा लगता है कि घर के किसी सदस्य ने इसे घर के अंदर एंट्री दी है। ऐसा लगता है कि घर के किसी सदस्य का ही इसको लाने में उसका हाथ है। शायद इसके पीछे मेड का भी हाथ बताया जाता है। मेड का हाथ इसमें है या नहीं है, पुलिस इस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार इन 3 मामलों में या तो चोरी का हो सकता है, या फिर मेड की वजह से ये मामला हो सकता है, या फिर मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो कवि है, राष्ट्र कवि ने जिस तरीके की बयानबाजी की थी, हो सकता है उस बयानबाजी से किसी ने इन्फ्लुएंस होकर किसी ने अपने मन में इस तरीके का गुस्सा पाल लिया हो। शायद उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। सैफ अली खान ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाते हुए अपने बच्चों की रक्षा के लिए, भले ही उन्हें कितना भी नुकसान हुआ, अपने बच्चों को किसी भी तरीके की आंच नहीं आने दी। हालांकि पुलिस एक एक बिंदु को, बारीक से बारीक चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना है मीडिया के सामने कि जितनी भी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, हालांकि कोई भी हो। हालांकि उसका सीसीटीवी कैमरे का कुछ हिस्सा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि हमने उसकी पहचान कर ली है। जितनी जल्दी हो सकेगा उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान के बारे में ये बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुकाबले ये कई ज्यादा अमीर हैं। ज्यादा इनके पास धन दौलत है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की कीमत के ये मालिक बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि गुरुग्राम एक जगह
जगह है वहाँ पर एक पटौदी गांव लगता है। वहाँ पर इनकी एक पटौदी पैदिस के नाम से एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। पिछले साल एक फिल्म आई थी एनिमल जो कि रणबीर कपूर के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। का कुछ हिस्सा जो कि बिल्डिंग बार बड़ी बिल्डिंग दिखाई जा रही थी वो शूटिंग वहीं हुई थी। हालांकि इसके अलावा सैफ अली खान और करीना कपूर होते हैं। इनके अपने 2 आलीशान घर हैं जो कि बांद्रा में हैं। बाकी इनका मामला ज्यादा ठीक ठाक है। ये भी बताया जाता है कि यही एक ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। इनके ऊपर क्यों कोई हमला करेगा। हालांकि पुलिस छोटे से छोटे बिंदु को तलाश करके बाहर जल्दी से जल्द लेकर आएगी। जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।